ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को बहुला चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बहुला चौथ की तिथि, शुभ मुहूर्त के साथ ही आप सुनेंगे व्रत की कथा भी। हिंदी कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, जिसे बहुला चौथ भी कहते हैं। इस दिन भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी भी होती है। साल 2022 में इस बार 15 अगस्त सोमवार के दिन बहुला चतुर्थी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन गाय और भगवान कृष्ण की पूजा करने और व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। जो महिलाएं संतान वाली हैं, वे अपनी संतान की मंगल कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। क्योंकि इस दिन संकष्टी चतुर्थी है, तो ये तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। ऐसे में भगवान गणेश जी की भी इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 14 अगस्त रविवार को रात 10:35 से, जो कि अगले दिन 15 अगस्त सोमवार को रात 9:01 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार बहुला चतुर्थी का व्रत 15 अगस्त को ही रखा जाएगा। और इस दिन क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भी है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कि बहुला चतुर्थी के दिन पूजा करने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, या इस दिन जो शुभ मुहूर्त शुभ संयोग रहते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इस दिन शुभ मुहूर्त रहेगा जो कि अभिजीत मुहूर्त है 11:59 से लेकर दोपहर 12:52 तक। इस दिन राहु काल सुबह 7:29 से लेकर 9:08 तक रहने वाला है। राहु काल में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। तो या तो आप राहु काल से पहले या राहु काल की समाप्ति के बाद ही बहुला चतुर्थी की पूजा करें। बहुला चतुर्थी के दिन जो भी माताएं व्रत रखती हैं या जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं, उन्हें इस दिन मिट्टी से गाय और शेर की मूर्ति बनाकर पूजा करनी होती है। शेर भगवान कृष्ण हैं, जिन्होंने बहुला गाय की परीक्षा ली थी। जो मूर्ति नहीं बनाती हैं, वे भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की तस्वीर की भी पूजा या मूर्ति की भी पूजा इस दिन कर सकती हैं। संतानहीन दंपति पूजा के समय संतान प्राप्ति की यदि कामना करते हैं तो उन्हें संतान सुख मिलता है। माताएं अपने बच्चों के सुखी जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और गणेश भगवान से प्रार्थना करती हैं। साथ ही बहुला गाय से भी प्रार्थना करती हैं कि उनके परिवार में सभी लोगों का, उनके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, उनके घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहे। जो लोग इस दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं, वो रात को चंद्रमा की पूजा करके ही अपना व्रत खोलते हैं, क्योंकि बिना चंद्रमा की पूजा के ये व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो 15 अगस्त के दिन चंद्रोदय का समय रात को 9:27 पर रहेगा। तो इस मुहूर्त के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। यदि आसमान में चंद्र देवता ना दिखाई दें बादल होने के कारण, तो आप इस शुभ मुहूर्त के बाद कभी भी चंद्र देवता की ओर देखकर, चाहे चंद्र देवता दिखाई दे या ना दे, उस ओर देखकर चंद्र देवता की पूजा करके अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से विघ्नहर्ता भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। आइए अब सुनते हैं बहुला चतुर्थी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री हरि कृष्ण रूप में धरती पर अवतरित हुए थे, तब उनकी बाल लीलाएं सभी देवी देवताओं को भाती थी। गोपियों के साथ चाहे उनकी रास लीला हो या माखन चोरी करके खाना, इन सभी बातों से वे सभी का मन मोह लिया करते थे। कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु जाति की गाय ने बहुला के रूप में नंद बाबा की गौशाला में प्रवेश किया। कृष्ण जी को ये गाय बहुत पसंद आई। वे हमेशा उसी के साथ समय बिताना पसंद करते थे। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला घास चरने जाया करती, तब उसका बछड़ा उसे बहुत याद किया करता था। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल गई हुई थी, तो चरते चरते वो जंगल में बहुत दूर निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देखकर बहुत खुश हो गया और उसे अपना शिकार बनाने की सोचने लगा। बहुला डर गई और उसे अपने बछड़े का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही शेर उसकी ओर आगे बढ़ा कि बहुला ने उससे कहा कि वो उसे अभी ना खाए, घर में उसका बछड़ा बहुत भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी, तब वो उसे खा ले। शेर ने बहुला की ये बात सुनी तो सुनकर हंसने लगा, कहने लगा, मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूं। तब बहुला ने उसे बहुत बातें करने के बाद विश्वास दिलाया, कसम खाई कि वो अपने बछड़े को दूध पिलाकर जरूर वापस आएगी। तब कहीं जाकर शेर ने उसकी बातों पर विश्वास किया।
बहुला वापस गौशाला में जाकर अपने बछड़े को दूध पिलाने लगी। उसे बहुत प्यार कर उसे वहीं छोड़कर वापस जंगल में शेर के पास आ गई। शेर सोच तो रहा था कि शायद ही वो गाय अब वापस आएगी, क्योंकि कोई खुद मरने के लिए कभी नहीं आता। लेकिन जब शेर ने देखा कि अपने वचन के अनुसार वो गाय तो उसके पास ही आ रही है, ये देखकर शेर हैरान हो गया। दरअसल वो शेर के रूप में भगवान कृष्ण ही थे, जो कि उस समय बहुला की परीक्षा लेने के लिए आए थे। तब भगवान कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आकर दर्शन दिए और बहुला से कहने लगे कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी परीक्षा में तुम सफल रही। समस्त मानव जाति हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना करेगी और तुम्हें गौमाता कहकर पुकारेगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो भी ये व्रत रखेगा उसे सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और संतान की प्राप्ति होगी। आपको बता दें कि इस समय गुजराती कैलेंडर के अनुसार सावन मास का अंतिम पक्ष चल रहा है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और अन्य जानकारी और व्रत कथाओं को सुनने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।